ये पीएफएससी 2024 इंटरव्यू के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको इंटरव्यू देना है, और जो हमसे जुड़े हुए हैं, इधर आप पेड में होते हो या नॉन पेड में, मैं रेगुलर बेसिस पे आपको कुछ कुछ चीजें अपलोड करते रहता हूँ, चीजें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। इंटरव्यू एक ऐसा चीज नहीं है मेरे ओपिनियन में कि आपको एक जस्ट डॉक्यूमेंट दे दिया जाए और आप ये बोलोगे कि मैं इसको मेमोराइज कर लूं, रट लूं और वहां जाकर के डिलीवर कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक रेगुलर रूप से लर्न करने वाला प्रोसेस है। मैं रेगुलर रूप से आपको होमवर्क देता रहता हूँ, इनफैक्ट देता रहूंगा। और कुछ कुछ टास्क, जैसे जो भी कैंडिडेट्स जुड़े हुए हो, जिन कैंडिडेट्स से हमारी पर्सनल बात हुई है, जो कैंडिडेट्स का डीएफ हमारे पास है और जो जुड़े हुए हो, उनको मैंने कुछ टास्क दिया है और कुछ और इसमें से टास्क दे रहा हूँ। वो रेगुलर रूप से मैं रिव्यू करूंगा। किसी पर्सन के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है। उस अनलिमिटेड टाइम में जितना हो सकता है वो मैं देने के लिए तैयार रहता हूँ। लेट्स टेक, आप पेड प्रोग्राम वगैरह में लेते हो तो इतना ज्यादा कोई चार्ज नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट कोई भी ऐसे कंडीशन में नहीं है जो कि इतने को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जिस भी कैंडिडेट के पास लगता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इट इज योर लाइफ, इट इज योर कॉल। आपको डिसाइड करना है। यदि कोई बहुत गरीब है, सीधी सीधी सी बात है, कहीं आप थोड़े दिन कहीं ट्यूशन पढ़ा सकते हो, कुछ पैसे अर्न कर सकते हो। यदि कोई गरीब है, अ, ऐसा नहीं है कि सब लोग अमीर ही होते हैं, सबके पास पैसे ही। किसी के लिए 200 रुपया एक दिन ब्रेकफास्ट में खर्च कर देते हैं, तो किसी के लिए 200 रुपया पूरे परिवार खाना खाते हैं। किसी के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिगरेट पी जा रहे हैं 100 रुपया के, किसी के लिए पूरे फैमिली 100 रुपया में खाना खाती है। तो एवरी पर्सन डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है। कोई ट्रेन में नॉर्मल जाते हैं और कोई वंदे भारत में जाते हैं। ऑब्वियसली, मान के चलो किसी जगह पे जा रहे हो, 200 किलोमीटर जाना है, आप नॉर्मल एक जनरल ट्रेन में टिकट लेते हो, ठीक है, जैसे मेमू, उसमें क्या है, आपको 200 किलोमीटर है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपको 70 रुपीज लगे। वही आप वंदे भारत में ट्रैवल करोगे नॉर्मल क्लास में भी, तो आपको करीब, सपोज करो कि 600 पे करने पड़ेंगे। एग्जीक्यूटिव क्लास में करोगे तो मे भी आपको 1200 पे करने पड़ेंगे। तो देर इज डिफरेंस। कोई 70 पे कर रहा है उसी डिस्टेंस के लिए और कोई 1200 पे कर रहा है, तो हर कैंडिडेट अलग अलग है। लेकिन आपको चीजों को समझना चाहिए, आपको अपना जो बेस्ट है वो टेक लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। नो, मैं रेगुलर बेसिस पे चीजें अपडेट करता रहता हूँ। कुछ ना कुछ चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है, उसके ऊपर आपको वर्क करना है। और जिसको जहां क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, जो मेरे से पॉसिबल होता है, वो मैं करने के लिए रेडी रहता हूँ। अब इसमें से मैं पहले कुछ आप लोग को टास्क दूंगा, और ऑब्वियसली है उस टास्क को जो हमसे पर्सनल रूप से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं, जो पेड वाले में हैं, उनका मैं इंडिविजुअल चेक करूंगा और उनको इंडिविजुअल सजेशंस दूंगा। लेकिन जो लोग नॉर्मली ऐसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं एज ए वीडियो के फॉर्म में जो आज मैं टास्क दे रहा हूँ वो कमिंग डेज में मैं करूंगा। इंडिविजुअल हर से तो बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लिमिटेड फ्यू होते हैं, उनसे ऑब्वियसली मैं बात करता हूँ। तो आज का एक सबसे पहले टास्क आपका होगा SWOT, स्वोट। ये मैं करवाता हूँ, हर बार स्टूडेंट्स को करवाता हूँ। ये जब मैंने शुरू में करवाना शुरू किया था तो बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको इससे अवेयरनेस नहीं होती है। आज की डेट में चलो अब धीरे धीरे करके लोग जान रहे हैं, जो इंटरव्यू नहीं भी देने वाले हैं वो भी उन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जब मैंने शुरू में इस चीज़ को करवाना स्टार्ट किया था, SWOT एनालिसिस, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता था कि ये क्या हो गया है। तो चूंकि सिंस आई स्टडी द थिंग्स इन माय इंजीनियरिंग एंड माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑल, प्रेजेंटेशन बहुत सारे दिए इन सारे चीज़ों के, तो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ थी। बट ये एक्चुअली में इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा यूज होता है। लेकिन एज ए पर्सन इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, जो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाते हो, तो यू शुड नो अबाउट दैट। स्ट्रेंथ, ये आपका है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपका क्या है, इंटरनल है, इनर है, और ये एक्सटर्नल है।
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है। अब वो स्ट्रेंथ को आपको जानना होगा। जैसे कहते हैं ना, बेस्ट एग्जाम्पल है, किसी भी चीज को मैं देता हूं तो एग्जाम्पल के तौर पे समझना, इसको अदरवाइज नहीं। कहते हैं ना कि हनुमान जी जब सीता की खोज करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके पास अतुलित बल है, बहुत बल है, उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन किसी कारण से उनकी वो शक्तियां जो है, वो फिलहाल उनको आइडिया नहीं है। तो जो ऋछ राज जामवंत हैं, वो उनको याद दिलाते हैं कि हनुमंत, तुम भूल गए हो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। एक हम सब की आशा तुम्हारे ऊपर टिकी हुई है, और तुम सोच रहे हो जितना निसहाय, उतना निसहाय नहीं हो। तुम्हारे पास इतना क्षमता है कि तुम ही अकेले पार कर सकते हो इस समुद्र को, और समुद्र को लांग करके जा सकते हो। तुम बल और बुद्धि दोनों में हम लोगों से एक्सपर्ट हो। फिर हनुमान को रियलाइज होता है कि रियली मेरे पास तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब उस स्ट्रेंथ को वो रियलाइज करते हैं। बीच में देखोगे कि सिर्फ बल ही नहीं, उनकी बुद्धि की भी परीक्षा होती है, उनके स्ट्रेंथ की परीक्षा होती है। और हर परीक्षा को उत्तीर्ण होते होते वो फाइनली जाते हैं, और फिर लंका में जा करके अशोक वाटिका में फाइनल खोज करते हैं। बिफोर देखोगे, अशोक वाटिका में जाने से पहले वो रावण के महल में भी जाते हैं। तो एक बार मंदोदरी को देख करके उनको ख्याल आता है कि क्या ये सीता हो सकती है। लेकिन फिर वो अपना लॉजिक लगाते हैं कि सीता माता रावण के महल में इतनी आराम से तो नहीं सो सकती है, इसलिए वो नहीं हो सकती है। फिर जो भी चीजें, तो क्या है स्ट्रेंथ, हर पर्सन जो है उसमें स्ट्रेंथ। आपका बहुत घिसा पीटा एग्जाम्पल है, लेकिन ऑब्वियसली है कि खराब घड़ी भी दिन में 2 बार, मीन्स 24 घंटे में 2 बार सही समय देती है, बशर्ते हमें ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ये मैंने ऑलरेडी बोला, एक घिसा पीटा एग्जाम्पल है। हर पर्सन में आप किसी के बात पर भरोसा नहीं करो। लेकिन आज के वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन फ्लडेड है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन फेक भी होते हैं। हम पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में जी रहे हैं। पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में जहां लोग इंफॉर्मेशन, जो डेटा है उसका जांच नहीं करते हैं, सूचनाएं हैं उसका जांच नहीं करते हैं। बहुत बार आप सोशल मीडिया पे देखते हो, किसी ने कुछ देखा, शेयर कर दिया विदाउट सोचे हुए। तो इस पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में बहुत सारे फेक इंफॉर्मेशन भी रहते हैं, लेकिन हमें उसको चेक करने की जरूरत होती है। आप आसपास अपने देखते होंगे, कभी कभी कुछ स्टोरी, जब सक्सेस आदमी होता है तो स्टोरी कुछ भी बना सकता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके स्ट्रगल को आप अपनी आंखों से देखते हो, आपने उस स्ट्रगल को देखा, और उस स्ट्रगल के बाद वो सक्सेस हुए। तो आपको रियलाइज होता है, बहुत बार आप लोग में से बहुत ऐसे होंगे जिनके रूममेट, या जिनके फ्रेंड, या जिनके फ्रेंड के फ्रेंड, जिनसे आपका क्लोज रिलेशन है। यदि आपके रूममेट हैं तो आप तो साथ में रह रहे हो। यदि आपके क्लोज फ्रेंड हैं तो आप हमेशा साथ नहीं रह रहे हो, लेकिन अ, साथ रह रहे हो। अब ऑब्वियसली रूममेट है, वो क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं और क्लोज फ्रेंड नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो क्लोज फ्रेंड है, रूममेट है, या फ्रेंड के फ्रेंड है, जिनको कि आप इनडायरेक्टली अच्छे तरीके से जानते हो, उनमें से आप देखते हो कि हमारे जैसे ही स्ट्रगल कर रहे थे और वो सक्सेस हुए। तो क्यों? उनमें स्ट्रेंथ था। मे बी एक ऐसा समय आपने देखा जब वो अपने स्ट्रेंथ को प्रॉपर तरीका से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। तो ये आपको स्ट्रेंथ को अपना रिकॉग्नाइज करना है, और इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हो कि सर मैं बोल सकता हूँ लेकिन थोड़े से हेजिटेशन होती है। तो आप इसको, जो एक तरह से ये क्या हो रहा है, वीकनेस आपको लग रहा है कि कुछ चीजें हैं हम में, सपोज करो कम्युनिकेट हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसे कैंडिडेट हैं इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ और चीजें हैं, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, या बहुत सारी चीजें, आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जब कहीं जाते हैं तो जाते के साथ हम, लगता है कि डर लग रहा है, या जानते हुए आंसर्स को भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि कुछ वीकनेसेस है, उसको भी आपको रिकॉग्नाइज करना है। जब तक हम पहले नहीं ये जानेंगे कि क्या हमारी समस्या है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। किसी भी आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको, कि पहले टेस्ट करवाइए जो मिनिमम उनको लगता है। अब ऐसा नहीं है ना कि आपको लगा हुआ बुखार और आपको वो जो है पेट दर्द का टेस्ट करवाएंगे। नहीं, एक्सेप्शन केस में वो उनको लगेगा कि वो दूसरी चीजों के कारण इनको बुखार है तो दूसरी चीज, लेकिन अदरवाइज बुखार है तो मे भी वो ब्लड टेस्ट करवाएंगे कि यस, कहीं इनको डेंगू तो नहीं हो गया, टाइफाइड, या जो भी चीजें हैं कुछ, तो उसके कारण। तो पहले जैसे आप जानोगे कि क्या हमारी वीकनेसेस है, और उस वीकनेसेस के आधार पे फिर उसको, उस वीकनेसेस को रिमूव करना है।
और जो स्ट्रेंथ है उसको अपना रिकॉग्नाइज करके उसमें प्रॉपर आपको देना है। अब ये जो है इंटरनल फैक्टर है, इनर फैक्टर्स हैं, ये दोनों एक्सटर्नल है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो 2024 में ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना कि सीट्स ज्यादा है, 500 प्लस सीट्स हैं, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप एक ऐसे टाइम में हो, सपोज करो कि आपको कोई ऐसे फ्रेंड रूममेट मिले जो आपको रिटर्न क्वालिफाई करने में हेल्प किए। अब हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके बदले एग्जाम दी। हेल्प करने का ये मतलब है कि उन्होंने आपके साथ पढ़ा, वो आपसे थोड़े अच्छे थे सपोज, उनका भी रिटर्न क्वालिफाई हुआ, लेकिन आपको वो हमेशा मोटिवेट करते रहे। या आपके रूममेट सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे थे और उन्होंने आपको मोटिवेट किया। या आपके फैमिली मेंबर कोई ऐसे हैं जो आपको रेगुलर मोटिवेट किए। या कोई मेंटर हैं, टीचर हैं, उन्होंने आपको पढ़ाया, आपको हेल्प किया, कंटिन्यूअस मोटिवेट किया। तो क्या है? अपॉर्चुनिटी है। राइट टाइम पे राइट पर्सन यदि आपको मिले, राइट टाइम पे फैमिली ने आपका सपोर्ट दिया, आपको जो आप करना चाहते थे उसको करने के लिए मोटिवेट किया, उसको करने के लिए कभी आपको बाध्य नहीं किया कि यही करो, या आपको जल्दीबाजी नहीं की, तुमको बस 1 साल का टाइम देते हैं, जो भी कुछ करना है करो, और वरना तुमको नौकरी करनी पड़ेगी या अपना प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ेगा। नहीं, यदि सारी चीजें ऐसी मिली फेवरेबल, तो ये क्या है? आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास, सपोज करो कि ये आपका फाइनल अटेम्प्ट बच रहा है, और आप जान रहे हो कि जो इंटरव्यू होता है, 3 टाइम्स कैंडिडेट आपके जितने सीट्स हैं उससे 3 टाइम्स या 3 टाइम्स से कभी ज्यादा, और कभी आपका लेस देन 3 टाइम्स भी होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो असिस्टेंट कमांडेंट में 3 टाइम्स होता है। यानी कि एवरी 3 कैंडिडेट में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो ये क्या है? थ्रेट ही है ना कि आप के पास, अब जब सपोज करो कि यदि मान के चलो 100 सीट्स होता और जस्ट 150 कैंडिडेट्स बुलाए जाते, तो इसमें ज्यादा चांसेस है ना। और 100 सीट है और 300 कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं, ये कम चांस है। और 100 के लिए यदि 500 सीट कैंडिडेट बुलाए जाते तो और कम चांस है। और 100 के लिए यदि 1000 कैंडिडेट्स को बुलाए जाते तो आपको और कम चांसेस मिलता। तो ये आपका एक तरह से थ्रेट है कि एवरी 3 कैंडिडेट्स में एक का सिलेक्शन होगा। लेकिन वो सिलेक्शन रैंडम नहीं। देखो, जब हम किसी चीज को एक ब्लाइंडली करते हैं, और एक होता है कि हम प्रॉपर प्लान के साथ करते हैं, प्रॉपर हमारा स्कीम है, उसके आधार पे आपको पता है 600 का एग्जाम हमारा है, उस 600 में 450 का ऑलरेडी हो चुका है, 150 हमारा बचा हुआ है। लेकिन ये जो 150 है इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो थ्रेट्स आपका है कि 3 टाइम्स कैंडिडेट्स हैं, उसके साथ आपको एक मिलता है। उसके बाद बहुत बार जैसे देखोगे, मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जैसे देखो, जस्ट अभी सोचो यूपीएससी, अभी आप एग्जाम देख रहे हो, प्रशांत किशोर या जो भी पप्पू यादव या जो भी है, आप स्टूडेंट्स को देखोगे सत्याग्रह कर रहे थे, पुलिस ने उनको, जो भी आपने देखा होगा मॉर्निंग में, उनको उठा ले गई, ये सारे जो भी है लाठी डंडे ये चले। तो ये क्या है? ये थ्रेट ही है ना। अब जस्ट सोचो थोड़ी देर के लिए, मानो कि कोई कैंडिडेट बहुत अच्छा, आपको आयोग ने कहा कुछ, आप प्रिपरेशन किए उस आधार पे, क्वेश्चन इन्होंने कुछ और दिया, आप एक नंबर से नहीं रहे, सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि आपने प्रिपरेशन अलग तरीके से किया और उस प्रिपरेशन में आप बहुत अच्छे थे, और उन्होंने जस्ट बेवकूफी की या जो भी की, और आपका उसका, तो ये क्या है? ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो थ्रेट हुआ ना आपका। या कुछ और चीजें हुई, जस्ट इमेजिन करो, किसी को कुछ कारण से इंटरव्यू देने हम जा रहे हैं और कभी अचानक हमारी इंजरी हो गई, या जैसे आपने देखा होगा कि फिजिकल वगैरह में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रनिंग में सर इंजरी हो गई, ये सारे, तो ये क्या है? थ्रेट्स है। तो एक जो आपका टास्क है, जो पेड वाले में हो वो हमें सेंड करोगे लिख करके, जो SWOT, इसमें क्या करोगे? SWOT में इसमें से आपको करना क्या है कि इन नॉर्मल है 100 वर्ड्स के आसपास करीब स्ट्रेंथ, 100 वर्ड्स के आसपास करीब वीकनेस, और फिर आपका अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये सब पर लिख करके और मेरे पास सेंड करोगे, और मैं इस चीज को इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा। फिर मैं ऐसे एक वीडियो के फॉर्म में या में भी हम ग्रुप सेशन में इसको डिस्कस करेंगे कि हाँ, क्या क्या चीजें इसमें आपको ऐड करना चाहिए। एक तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे सबसे कैंडिडेट से बात करूंगा, और इसको और मैं आगे इलेबोरेट करूंगा। तो ये आपका एक अभी फिलहाल के लिए होमवर्क रहा। और आगे देखो, जो आपके पास एक तरह से
4 मंथ्स का टाइम है। 4 मंथ्स, किसी के लिए 5 मंथ्स का टाइम है, और किसी के लिए आपका जो भी है 5.5 मंथ्स, या जो भी है, एक तरह से मान के चलो जिनका अंतिम में होगा उनको ज्यादा टाइम मिलेगा, जिनका शुरू में होगा उनको रिलेटिवली कम है। लेकिन जस्ट सोचो, 4 मंथ्स तो हमारे पास है कम से कम। 4 मंथ्स बहुत होता है। इस 4 मंथ्स में जो भी जिस कंडीशन में हो, अपने अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज करो। अब अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को कुछ नहीं आप कर सकते, वो आपका एक्सटर्नल है, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको फोकस कहाँ करना है? जो इंटरनल कंपोनेंट है, जो इंटरनल चीजें हैं, जो आपके बस में है, उस पर आपको फोकस देना है, उस पर आपको वर्क करना है। तो इन 4 मंथ्स में आपको रेगुलर बेसिस पे, जैसा कि मैंने आपको बोला है आप लोग को, कि नोट्स छोटे छोटे आप पार्ट में बनाते रहो। और जब भी जहां जिनको ऑब्वियसली दिक्कत होता है, जहां भी इशूज होता है, जहां भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो मैं आपको डिस्कस करता रहता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे। जहां जिनका कोई इशू होता है वो मैं मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू जो भी होता है वो मैं करता हूँ। तो नोट्स को धीरे धीरे करके आपको ऐड ऑन करते रहना है। रेगुलर रूप से आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। न्यूज़पेपर क्या है? आपका एक पार्ट एंड पार्सल है। जो प्रिपरेशन नहीं करते हैं वो भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर एक ऐसा चीज है जिसमें हर डिटेल एक तरह से होता है, लेकिन अब हम हर डिटेल तो नहीं पढ़ने लगेंगे जो हमारे काम का रहेगा। तो एडिटोरियल पढ़ना आप ऑलरेडी पढ़ रहे होगे, और जो नहीं पढ़ रहे होगे पढ़ो कम से कम। उसमें क्या है, एडिटोरियल से ओपिनियन आप बनाना सीखोगे। आप ओपिनियन बना सकते हो कि कोई क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन है, किसी इशू को हम किस ढंग से डिस्कस कर सकते हैं। अब एक जो इंपॉर्टेंट कोई इशू रहेगा, उस पर आपको मल्टीपल आपका मिलेगा ओपिनियन, मल्टीपल आपका एडिटोरियल मिल सकता है। तो उसमें एन नंबर ऑफ पीपल का, अब जस्ट सोचो कि एक तो है कि आप एक न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ रहे हो। कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब में उस पर्सन का आपने ओपिनियन देखा, सुना, मत ये, तो क्या है, डिफरेंट ओपिनियन से आपको अपना कंक्लूजन निकालना है। कभी भी ये मत सोचो कि कोई भी आंसर जो होता है परफेक्ट होता है। नो, खास करके ओपिनियनेटेड बेसिस क्वेश्चन में कभी भी परफेक्ट आंसर नहीं होता है। इफ आई से व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। एक गरीब आदमी के लिए सक्सेस वो होता है कि उनका दाल रोटी चल जाए। एक सिंपल फैमिली का बच्चा जो होता है उसका सक्सेस ये होता है कि एक सिंपल सा ऐसा कोई नौकरी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, जिसमें वो अपने परिवार को पाल सके। एक थोड़ा सा उससे जाता है तो एक सोचता है कि थोड़ा बेटर जॉब मिले। एक उससे आप ऊपर जाते हो, सोचते हो गैस्टेड ऑफिसर बने। कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं एक कंपनी स्टेब्लिश करूं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं जिसमें मैं 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को रोजगार दूं। कुछ ऐसे हैं ये सोचते हैं कि मैं जिस फील्ड में हूं उसमें बेस्ट हूं। तो सक्सेस का कोई एक डेफिनेशन नहीं है। वैसे ही किसी चीज का जब ओपिनियन पूछा जाता है तो उसके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल लो, एक फैक्ट है और एक ओपिनियन है। अब जस्ट सोचो, मान के चलो आपने सीआईएसएफ दिया फर्स्ट चॉइस। अब उन्होंने पूछा सीआईएसएफ का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ कब हुआ, सीआईएसएफ कब बना, तो मैं समझता हूं जिनको भी पता है वो सारे सेम आंसर देंगे क्योंकि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि आपने सीआईएसएफ क्यों दिया, बिलीव मी, इवन इफ बहुत सारी सिमिलरिटी होंगी, लेकिन आपका जो डीएएफ कहता है, आप जिस प्रोफाइल से आ रहे हो, आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो, उस आधार पे आपका आंसर चेंज होना चाहिए। आप एकदम रटा रटाया आंसर दोगे, तो एग्जामिनर जो इंटरव्यूअर हैं उनको पता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जितना आपका एज है उससे ज्यादा उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। आपने जितने आटे खाए हैं उससे ज्यादा उन्होंने नमक खाए हुए हैं, तो उनके पास बेटर एक्सपीरियंस है। उन्होंने यदि पूछा आप सीआईएसएफ को अगला 10 साल में कहाँ देखते हो, तो सब तो ये रट करके नहीं कर दोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक रेडीमेड आंसर दिया आपको और वो कर दोगे। और यदि वो करते हो तो बिलीव मी, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो आप किस चीज को जब ओपिनियन देते हो तो आपकी वो पर्सनालिटी उसमें झलकती है। अब किसी चीज के प्रति ओपिनियन बनाना ये इतना आसान नहीं होता है। आपको टाइम लगता है। विद टाइम पासेस आप मोर मैच्योर होते जाते हो। जैसे आप किसी एक पर्सन को देखना जो लंबे समय से अपने फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो उनके आंसर्स क्या होते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। कुछ चीजें होती है एक्सटेम्पोर बोला जाता है,
जैसे बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ टाइम मैं जो वीडियो बनाने लगता हूँ तो मैं टॉपिक भले ही ये डिसाइड करता हूँ कि इस टॉपिक पे मुझे बोलना है और क्या क्या चीजें बोलनी है, ये मैं निश्चित नहीं होता हूँ। मुझे जो लगता है उस पार्टिकुलर टाइम में मैं उसको डिस्कस करता हूँ। यदि SWOT SWOT पे मैं 10 टाइम्स वीडियो बनाऊं तो 10 टाइम्स में चीजें अलग होंगी, बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी नो डाउट, लेकिन उस ऑर्डर में कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारी चीज को फॉर्मेट करके नहीं रखा है और उसको फिर मैं डिलीवर करूं। मुझे जो समझ में आ रहा उस पार्टिकुलर टाइम में बोल। तो एक अच्छे पर्सन का ये पहचान होता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को विजुअलाइज करो, बहुत सारे क्वेश्चंस को पर समझ विकसित करो, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखो कि हाँ इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे ये आंसर होने चाहिए इस टाइप का। फिर जब ओपिनियन आप देते हो तो आपको पोलाइट होना है। किसी भी केस में आप एग्रेसिव नहीं हो सकते हो, इनफैक्ट एक्सेप्शन जगह में ही एग्रेसिव, वो 1000 में एक ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बोलोगे कि आपको नहीं पता, नो, एग्रेशन का मतलब ये होता है कि मैं नो सर मैं सही हूँ। ये इसी को पोलाइट तरीके से, सर इन माय ओपिनियन आई थिंक दिस, स्टिल इफ आई एम नॉट राइट डेफिनेटली आई विल करेक्ट माई सेल्फ। ये नहीं कर सकते हो कि यस यही है। देखो फैक्ट में आप कह सकते हो भारत कब आजाद हुआ, तो ये 15 अगस्त 1947 को हुआ, 1947 को हुआ। लेकिन वो फिलोसफिकल टाइप का क्वेश्चन यदि पूछते हैं कि क्या रियली भारत 1947 में आजाद हो गया था, तो आप बोलोगे कि यस सर, तो वो बोल देंगे नहीं। तो आप नहीं बोल, आप ये नहीं बोल सकते हो ना कि एकदम मैं 100% हूं कि इंडिया 15 अगस्त 1947 को, यदि ये फैक्ट है, फैक्ट में ये सही है। लेकिन यदि इसमें फिलोसफिकल आंसर्स चाहिए, इसमें कुछ वो एंगल को ऐड करना चाहते हैं, तो मे भी कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता और इंडिया डिड नॉट गेट ट्रू इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो इसको हम इलाबोरेट कर सकते हैं, बट हमें कभी भी जो चीज हम जानते हैं उस पे हमको फर्म रहना चाहिए, लेकिन पोलाइट रहो। आप समझ सकते हो कि उनका एकुमुलेटिव एक्सपीरियंस जो है 120 130 140 150 ईयर्स का है। सपोज करो बोर्ड का एकुमुलेटिव एक्सपीरियंस 140 ईयर्स है और आपका एज 23 ईयर्स, 24 ईयर्स, 25 ईयर्स या 32 ईयर्स, एक्सेप्शनल केस, ठीक है। लेकिन 23 24 ईयर्स आपका एज है और वहां उनके पास एक्सपीरियंस 140 ईयर्स का है, और आप सोचोगे कि नहीं मैं उनको गलत साबित कर दूं, ऐसा नहीं। कभी भी उनको ये मत सोचो कि मैं बेवकूफ बना दूंगा। चीजें आप जितना जानते हो उससे वो बेटर जानते हैं। हाँ हो सकता है किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में आप उनसे बेटर जान सकते हो। जैसे जस्ट इमेजिन करो, यदि आप एज ए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हो, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपने प्रैक्टिकल वर्क किया है, तो उनसे आप बेटर जान सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सपोज ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो तो प्रोग्रामिंग नहीं जानते प्रॉपर, या उस लेवल का जिन्होंने नहीं पढ़ा है कभी, तो आप उसमें ज्यादा जान सकते हो। लेकिन एग्रीगेट एनालिसिस में आप उनसे बेटर नहीं हो सकते हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस चीज का हमेशा अपना ध्यान रखो। लैंग्वेज वगैरह की जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का इशू होता है कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली इंग्लिश, डोंट वरी अबाउट दैट। आप चाहो हिंदी में दे सकते हो, आपको आपकी मर्जी है, ये आपका एक तरह से आपको ऑप्शन दिया जाता है। यदि ऑप्शन नहीं दिया जाता है इनिशियली, तो आप परमिशन मांग सकते हो। और इन वर्स्ट केस आई से कि ऑलवेज बी रेडी टू स्पीक इन इंग्लिश इफ दे आर इंसिस्टिंग, इफ दे आर सेइंग कि वी वांट टू लिसन यू इन इंग्लिश, तो आपको रेडी रहना चाहिए। और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो इस टफ लेवल का प्रॉपर ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो एकदम 16th सेंचुरी में जो के जो इंग्लिश है उस लेवल में बोलो, या प्रॉपर सो टॉप के राइटर्स हैं आप उनके लैंग्वेज में बोलो, नहीं। आपको सिंपल वे में आपको बोलना है। ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल, ट्राई टू मेक अ स्मॉल सेंटेंसेस, और
हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी चीज जो आपके माइंड में आता है तो उसको लिखने का प्रयास करो। कोई भी चीजें ओपिनियन, जस्ट इमेजिन करो कि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आया, उसको लिखो, ट्राई टू आस्क क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप अपने से पूछो कि इसके क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। और यदि आपने कुछ फ्रेम किया, आपको लगता है कि यस मेरे मन में ये डाउट है, तो आप मेरे पास सेंड कर सकते हो। मैं उसको आपको डिस्कस करूंगा, उस चीज को आपके साथ डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। करंट की चीजों को रेगुलर टच में रहो, रेगुलर आप इसको मॉडिफाई करते रहो, रेगुलर बेसिस पे आप उनको रिफाइन करते रहो। कोई भी आंसर फाइनल नहीं होता है और परफेक्ट नहीं होता है। द मोर यू लर्न द बेटर इट इज। आई से आप देखोगे कि ये जो आपके लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, कि आपके बहुत सारे जैसे मैं मैक्सिमम वीडियो में सपोज मैं अपने बारे में लिखा रहता हूँ, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट, नेट, जेआरएफ इन दिस सब्जेक्ट दैट सब्जेक्ट। मैं कंटिन्यू लर्न कर रहा हूँ, मैं खुद लर्न करता रहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं बहुत कम जानता हूँ। और ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सुकरात ने कहा है कि मैं जितना जानता जाता हूँ और उतना सोचता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं, मैं सुकरात नहीं हूँ। लेकिन मैं बिलीव मी रियली, मैं आज भी मल्टीपल टाइम कुछ ना कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन हमेशा करता रहता हूँ। मैं खुद जैसे जस्ट एज इंजीनियरिंग किया, मेरे सारे फ्रेंड्स, मीन्स एक्सेप्शन को एक दो दो चार को छोड़ दिया जाए, सारे आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। लेकिन मुझे उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। यस, मैं चाहता था कि किसी भी इंडिया के आईआईएम में एडमिशन लूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी है, मेरे अपने ड्रॉबैक्स थे, मैं किसी भी आईआईएम में जा नहीं पाया। लेकिन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमबीए इक्विवेलेंट किया, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद भी मैं रुका हुआ नहीं। फिर उसके बाद मुझे फिलोसफी पढ़ना था, मैंने ग्रेजुएशन फिर किया। फिर मैं मास्टर्स इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैं सोशियोलॉजी पढ़ा, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, मैं फिलोसफी पढ़ रहा हूँ। और ये शायद मे भी कब चलता रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, हर पर्सन लर्न कर रहा है। और जीवन भर आप लर्न करते रहते हो। जस्ट सोचो, आज से कोई ऐसे आप लोग जानते होंगे जो 40 साल पहले उन्होंने ग्रेजुएशन किया। अब 40 साल पहले ग्रेजुएशन किया तो 40 साल पहले वो स्मार्टफोन यूज करना नहीं जानते थे। आज देखोगे एक बच्चा है, वो स्मार्टफोन को यूज करना, एक ओल्ड एज जो 60 ईयर्स के एज के हैं, एक आज 8 साल का बच्चा, 8 ईयर्स ओल्ड, इज नोइंग बेटर हाउ टू यूज अ स्मार्टफोन देन 60 ईयर्स ओल्ड। 60 ईयर्स ओल्ड वाले वो लर्निंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है। एक तरह से एक्सेप्शन आर एवरीवेयर कि उसमें भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन जनरली जैसे जैसे आपका एज होता है तो ये बच्चे में ज्यादा क्यूरियोसिटी है, 8 ईयर्स वाला वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकता है। लेकिन यहाँ भी वो सीख रहे हैं। तो हमेशा जो है आपको लर्न करते रहना है, हमेशा जो है आपको सीखते रहना है। जितने आप डूबोगे, जितने आप चीजों को वर्क करोगे, उतने अच्छे होंगे। मैं खुद, ये मेरा पैशन है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि लर्निंग मेरी पैशन है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारी चीजें मेरे में कमियां हैं। मेरे से बहुत अच्छे इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, मेरे से बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। लेकिन मैं ये सोचने लगूं कि मैं जिस दिन परफेक्ट हो जाऊंगा उस दिन मैं करने लगूंगा, टीचिंग करने लगूंगा, तो ये नो, नॉट पॉसिबल। मेरे पास एक्सपीरियंसेस है और मैं बहुत सारी चीजों को, एक्सपीरियंसेस को ले रहा हूँ। आप जिन लोगों को भी, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने शुरू में ही बोला कि जिनको लगता है कि पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना कॉस्टली है या जो भी, आप रियलाइज करना हर पर्सन जो है लर्न कर रहा है और उस लर्निंग में आपको कोई बेस्ट चीजें शेयर कर रहा है। मैंने भी फ्री गाइडेंस दिया है, मैंने लंबे समय तक फ्री गाइडेंस दिया है। लेकिन मिनिमम यदि कोई चार्ज कर रहा है, यदि आप एबल होते हो तो जरूर आपको कुछ एडवांटेज लेना चाहिए। अदरवाइज कोई भी आपको फ्री चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फ्री भी लेना चाहिए। तो ये एक सिलसिला जारी रहेगा। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मैं एक दिन, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक दिन वीडियो बनाए और फिर बंद कर दिए, नहीं। आपसे रेगुलर रूप से है। मैं 5 इयर्स प्लस जो है इसमें यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ। और उसके पहले से मैं एज ए फिजिकल क्लासरूम में मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूँ। तो ये मेरा
मैंने बोला ना कि ये मेरी पैशन है, आप ज्वाइन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, जो मेरे से हो सकता है वो मैं करता रहूंगा। और विदाउट ये सोचे हुए, हाँ मैंने ये बोला कि सबके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। यदि अनलिमिटेड टाइम होता तो ठीक है, आदमी दिया जा सकता था, लेकिन अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है, इस वजह से लिमिटेड लोगों को दिया जाता। जो भी है आप जुड़े रहें, आप अपना बेटर करते रहें, लर्न करते रहें, और आगे और आपको नेक्स्ट फिर टास्क दिया जाता रहेगा। ओके, थैंक यू।